ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 3। पश्य एतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूहाकार में स्थापित पांडवों की इस विशाल सेना का अवलोकन करें। यहाँ पे दुर्योधन अपने सेनापति और गुरु द्रोणाचार्य के सम्मुख जाकर के पांडवों की सेनाओं की शक्तिशाली व्यूहकार रचना को इंगित करते हुए बोल रहे हैं कि इस बहुत ही निपुण सेवा की व्यूहकार रचना उनके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने की है। यहाँ पे दुर्योधन कुछ व्यंग्यपूर्ण द्रोणाचार्य को यह शब्द कह रहे हैं। हम जब कोई बात बोलते हैं, कुछ वचन कहते हैं, तो वो वचन हम किस भाव से और किस प्रकार से बोल रहे हैं, उससे ही उन शब्दों का वास्तविक अर्थ पता चलता है। जिस प्रकार से यदि हम कहें राम तुम जा रहे हो, यह तो एक साधारण सा वाक्य लगेगा जिसमें एक तथ्य बताया जा रहा है कि राम तुम जा रहे हो। अब यही वाक्य यदि इस प्रकार से बोला जाए राम तुम जा रहे हो, तो इससे इंगित होता है एक प्रश्न जो राम से पूछा जा रहा है कि राम तुम कहाँ जा रहे हो। अब यही वाक्य यदि हम इस प्रकार से बोलें राम तुम जा रहे हो, तो यहाँ पे इंगित होता है एक क्रोध का भाव कि क्रोधपूर्वक हम राम को रोक रहे हैं कि तुम मेरी आज्ञा के विरोध में जा रहे हो। अब यही वाक्य यदि इस प्रकार से कहा जाए राम तुम जा रहे हो, तो यहाँ पे कुछ व्यंग्यपूर्ण, जिसको इंग्लिश में सटायर भी कहते हैं, यह इंगित होता है, जिसमें एक प्रश्न इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है कि राम तुम जहाँ जा रहे हो, जो करने जा रहे हो, वो शायद ठीक नहीं है और फिर भी तुम जा रहे हो। तो इस प्रकार से हम शब्दों का अर्थ शब्दों के वक्ता के भाव से, किस प्रकार से वो उन शब्दों का उच्चारण करता है, उससे निकालते हैं। तो यहाँ पर भी दुर्योधन द्रोणाचार्य को व्यंग्यपूर्ण कुछ इंगित करते हुए बोल रहे हैं कि तुम्हारे ही शिष्य ने इस विशाल पांडव सेना का बहुत सुंदर रूप से व्यूहाकार रचना करी है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि धृष्टद्युम्न जो हैं वो बहुत ही मेधावी हैं। संस्कृत में विशेषण का वही शब्द रूप होता है जो कि संज्ञा का। तो यहाँ पे संज्ञा है द्रुपद पुत्र। धृष्टद्युम्न द्रुपद के पुत्र थे और उसमें दो विशेषण उन्होंने इस्तेमाल करे। पहला तव शिष्यन, कि वह आपके शिष्य हैं, और दूसरा धीमता अर्थात बुद्धिमान। तो दुर्योधन यहाँ पे धृष्टद्युम्न को बुद्धिमान कहने से क्या तात्पर्य है? जैसे हमने पहले भी वर्णन किया था कि द्रोण और द्रुपद महर्षि भरद्वाज के आश्रम में इकट्ठे ही शिक्षा प्राप्त कर रहे थे,
बचपन से ही बहुत घनिष्ठ मित्र थे। अपनी मित्रता के कारण द्रुपद, जो पांचाल देश के राजकुमार थे, उन्होंने द्रोण को अपना आधा राज्य देने का वचन किया। जब बड़े होकर के द्रोणाचार्य द्रुपद के पास आधा राज्य मांगने गए, तो द्रुपद, जो उस समय पांचाल देश के राजा बन चुके थे, उन्होंने द्रोणाचार्य को पहचानने से भी इनकार कर दिया। तब द्रोणाचार्य वहाँ से चले गए और बाद में जब वे कौरवों और पांडवों के गुरु बने और उनको शिक्षा प्रदान करी, तो गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम द्रुपद नरेश को हरा करके उनका आधा राज्य मुझे गुरु दक्षिणा में दो। अर्जुन ने ऐसा ही कहा। अपनी हार से संतप्त होकर के और अपमानित होकर के द्रुपद नरेश ने यह प्रण किया कि वह द्रोणाचार्य का वध करेंगे। इस इच्छा से उन्होंने पुत्रकामेष्ठी यज्ञ करा। उस यज्ञ से एक बहुत ही प्रभावशाली पुत्र उत्पन्न हुआ। श्रील भक्तिवेदांत नारायण महाराज जी इस श्लोक की भावानुवाद में बताते हैं, पांचाल नरेश द्रुपद ने द्रोणाचार्य के विनाश के लिए पुत्र की इच्छा से एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञीय अग्नि से कवच और अस्त्रों को धारण किए हुए एक बालक का जन्म हुआ। साथ ही साथ आकाशवाणी हुई कि यह द्रुपद नंदन द्रोण का वध करेगा। ब्राह्मणों ने इस वीर बालक का नाम धृष्टद्युम्न रखा। इन्होंने द्रोणाचार्य के निकट धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की। द्रोणाचार्य परम उदार थे। धृष्टद्युम्न को अपना प्राण नाशक जानकर भी इसे बहुत ही यत्नपूर्वक अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्रदान की। आचार्य द्रोण अपने इसी शिष्य के द्वारा महाभारत युद्ध में निहत हुए थे। तो हम यहाँ देखते हैं कि यह इस बात का ज्ञान होते हुए भी कि धृष्टद्युम्न ही उनके मृत्यु का कारण है, उसी से उनकी मृत्यु होगी, लेकिन फिर भी द्रोणाचार्य जी ने उसको संपूर्ण युद्ध शिक्षा दी और उसमें उसको पारंगत किया। यह एकलव्य से पूर्ण रूप से विपरीत था। जिस प्रकार पिछली बार हम लोगों ने वर्णन किया कि द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को अपना शिष्य नहीं बनाया, उसको युद्ध विद्या सिखाने से मना कर दिया। और जब एकलव्य ने उनकी मूर्ति को बना करके उससे शिक्षा ग्रहण करी, तो गुरु दक्षिणा के रूप में द्रोणाचार्य जी ने उसके दाएं हाथ का अंगूठा मांगा। और इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि वह जानते थे कि एकलव्य अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करेगा। यदि वे उसको धनुर्विद्या, युद्ध विद्या सिखा देते, तो उस शक्ति से, उस धनुर्विद्या के ज्ञान से एकलव्य जन कल्याण नहीं करता अथवा जनहित में उस विद्या का प्रयोग नहीं करता, अपितु वह संसार के विनाश में उस विद्या का प्रयोग करता। यह जानते हुए उन्होंने एकलव्य को शिक्षा नहीं दी। लेकिन यहाँ पर यह जानते हुए भी कि धृष्टद्युम्न ही उनका वध करेगा, उन्होंने उसे पूर्ण धनुर्विद्या, युद्ध विद्या दी। यही एक गुरु का, एक आचार्य का, एक आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण है कि वह अपने सुख की चिंता नहीं करते, अपितु संसार के, इस जगत के लोगों का चिंतन करते हैं, उनकी चिंता करते हैं। एक सांसारिक व्यक्ति केवल अपने विषय में ही चिंता करता है, वह दूसरों की चिंता नहीं करता, उनके अच्छे के लिए प्रयत्न नहीं करता, केवल अपने लिए ही प्रयत्न करता है। लेकिन जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, वह अपने लिए भले कष्ट सहन कर ले, लेकिन दूसरों का कष्ट कैसे दूर हो, इसी में वह उद्यत रहते हैं। विशेष करके एक आध्यात्मिक
व्यक्ति इस जगत का सांसारिक बंधन कैसे मुक्त हो, संसार में बद्ध जीव कैसे भगवान को प्राप्त करे, इस विषय में वह अपना शारीरिक कष्ट को ना ध्यान करते हुए भी संसार के कल्याण के लिए, उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्यरत रहते हैं। यह ब्राह्मण का, यह आचार्य का लक्षण है। लेकिन दुर्योधन इस बात को नहीं समझता था, क्योंकि वह तो क्षत्रिय था। क्षत्रिय कभी भी अपने गुप्त ज्ञान को, अपनी शक्ति के ज्ञान को अपने विरोधी को नहीं देगा। और विशेष करके दुर्योधन जैसा व्यक्ति जो किसी के भी कल्याण के लिए नहीं सोचता था, केवल अपने ही कल्याण के लिए सोचता था, उसको यह बात नहीं समझ आई कि कैसे द्रोणाचार्य जी ने धृष्टद्युम्न को धनुर्विद्या सिखाई। तो इस बात को इंगित करते हुए वे कह रहे हैं कि देखिए, आप तो ने मूर्खता दिखाई, लेकिन आपका जो शिष्य है धृष्टद्युम्न, वह कितना बुद्धिमान निकला कि उसने आपको किसी प्रकार से चिकनी चुपड़ी बातें कह करके आपको कन्विंस कर दिया कि आप उसे धनुर्विद्या का ज्ञान दें। यही धृष्टद्युम्न थे जिन्होंने भगवान कृष्ण के कहने पर, जब द्रोणाचार्य जी ने यह सुनकर के अश्वत्थामा मारा गया, अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए और युद्ध के मैदान पर बैठ गए, तो उसी समय धृष्टद्युम्न ने आकर के उनका गला काट दिया था। अर्जुन यह देख करके बहुत क्रोधित हुए और धृष्टद्युम्न को मारने वाले थे, लेकिन उस समय कृष्ण और द्रौपदी ने उनको समझा बुझा करके मनाया। तो दुर्योधन जो राजनीति में बहुत पारंगत था, वह इस बात को द्रोणाचार्य को इंगित कर रहे हैं कि जिस प्रकार से आपने धृष्टद्युम्न को धनुर्विद्या सिखाने की मूर्खता दिखलाई, और वही आप अपने शिष्यों पांडवों के प्रति भी बहुत प्रेम का भाव रखते हैं, तो ऐसी मूर्खता और लीनियंसी अब आप युद्ध के मैदान में नहीं दिखाएं। क्योंकि यदि आप मूर्खतापूर्वक और पांडवों के प्रेम के मोहवश यदि युद्ध अपनी पूरी शक्ति और बुद्धिमत्ता से नहीं करेंगे, तो हम यह युद्ध हार जाएंगे। यह कह करके वह द्रोणाचार्य जी को उकसाने का प्रयत्न कर रहा है, क्योंकि जब तक युद्ध को लड़ने का उत्साहट ना हो और दूसरी सेना के प्रति क्रोध का भाव ना हो, तो युद्ध करना संभव नहीं है। तो दुर्योधन बड़ी राजनीति पूर्वक द्रोणाचार्य जी को एक प्रकार से नीचा दिखाते हुए उनको क्रोधित करने का प्रयत्न कर रहा है। दुर्योधन पांडवों की सेना के अन्य महारथियों के विषय में भी इंगित करेंगे। इसका वर्णन हम लोग अगली बार करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो।